नमस्कार दोस्तों। तो कल किसी भाई ने एक कमेंट लिखा था, बहुत प्यारा सा कमेंट है। आप पहले पूरा उस कमेंट को पढ़िए, फिर बात करते हैं। सभी को बताना ज़रूरी समझा। तो यहाँ पर देखिए कि भाई ने लिखा है कि भाई आजकल ज़माना कॉपी पेस्ट का है, पर आप अपने खुद के विचार शेयर करते हो, आपके विचार भी अच्छे हैं। पर एक भाई एक बात पूछनी थी कि अपनी स्टडी पर पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, इस बात का जवाब देना है भाई को। और मोटिवेशन लाइन यहाँ पर या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। अब क्या करें, यही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे आगे भाई ने लिखा है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं खुद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, पर कभी कभी लगता है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मैंने देखा है कुछ भाई 30 से 32 साल तक पढ़ाई करता है, फिर भी आखिर में अगर जॉब नहीं मिले तो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ पाओगे। चलेगा, इस चीज़ का हम जवाब देते हैं आपको। तो आपने कमेंट पढ़ लिया होगा और मैंने बता भी दिया है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चलेगा, हम तो अपनी प्रतिशत से 100% देते हैं। ठीक है, इस भाई का कहना बिल्कुल सही है। ऐसी परिस्थिति के अंदर लगभग आज के युवा गुजर रहे हैं। अगर नरक देखना है तो एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों को देख लो। ना तो कोई इज्जत समाज में, सब ताने मारते हैं। इस भाई ने बिल्कुल सही कहा कि सर क्या करना चाहिए, कि या तो ये मोटिवेशन लाइन में इन्होंने कहा कि या तो पढ़ाई पर पूरा 100% दो या पढ़ाई छोड़ दो। नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है जितना आप टाइम निकाल सको पढ़ाई के लिए उतना निकालो। पर सबसे पहली बात है कि अगर आपको वास्तव में लगता है आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि भाई आपके घर से पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कमा के देंगे, कब तक देंगे, तो बिल्कुल आप साइड में छोटा सा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। उससे ये रहेगा कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी के पास होती है पैसे की। ना तो सबसे ज़्यादा वो पैसे के बारे में सोचता है कि आज किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, आज खाना कैसे बनेगा, या आज आटा कहाँ से लाएंगे, या आज रूम का किराया कैसे देना है। आदि चीज़ें दिमाग में वो तो होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस कमेंट के माध्यम से आज का प्रत्येक जो तैयारी करने वाला है वो कह रहा है। तो पहली बात तो ये है कि छोटा भी हो पर अपने आप बिजनेस करते रहो, यानी छोटा लगभग साथ में चलाते रहो। ठीक है, कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ बिजनेस करते हुए आज बिजनेस के अंदर मतलब महारती हासिल कर ली। ठीक है, उनके नीचे आज 100 200 कर्मचारी काम करते हैं। तो वही है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तैयारी तो करनी है ही है। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, तैयारी करनी है ही। अब मैं अगर दुकान लेकर बैठा हूँ तो साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ। अगर मतलब ऐसी करो कि जिससे आपको टाइम मिल जाए। जैसे कि कोई गाड़ी की करता है, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गाड़ी की तैयारी करते हैं, मतलब गाड़ी की जॉब करते हुए तैयारी करते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं तो खेती करते हुए तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं उदाहरण आते हैं जब कि ये मजदूरी करते हुए अध्यापक भर्ती में लग गया या और किसी में भर्ती में लग गया। अगर आपके पास सुविधाएं है तो कोई दिक्कत नहीं, साइड में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इतना कुछ है, अगर नहीं है, आपको लगता है कि भाई करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, इस भाई का ये जवाब था। ठीक है, ये रिप्लाई था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपकी तरफ से भी आज आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो चीज़ें हैं, जो वास्तविक है, जो वास्तविकता है, उसमें आदमी को जीना चाहिए, वो चीज़ें मैंने रखी है कि केवल दुनियादारी और उनकी बातों में आना ही नहीं है। ठीक है, हज़ारों चीज़ें कहते हैं, दुकान करने के बाद मुझे भी कह रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आज भगवान ने चाहा तो कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाए पता ही नहीं चलता है। हम नौकरी पाने के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या पता हम खुद नौकरी देने लग जाए। ठीक है, इसलिए कभी भी बड़ा सोचो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसलिए मन पे तनाव, दिमाग पे तनाव ना भारी रखिए। ज़िंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जय हिंद।